पीएस स्टडीज़ पॉइंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड इतिहास से जीके से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीरीज के पार्ट 3 को लेकर के आज हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो झारखंड के इतिहास के बारे में बात करते हैं। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? अगर झारखंड का इतिहास के बारे में बात करें, झारखंड में पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य व उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार ये उपकरण मिले हैं। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष की अगर बात करें तो ये हमारे पूर्व पाषाण काल से ही इसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। बिल्कुल सही है। झारखंड को वनों का प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी है। बिल्कुल सही है, आदिम समुदायों की शरण दी है। असुरों की यहाँ असुर जनजाति की यहाँ से मिलती है। ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंहों, रक्सेलों और चेराओं के स्वतंत्र राज रहे हैं। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ये कहना बिल्कुल गलत है। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो 4 प्रकार के पाए गए हैं। बिल्कुल सही है। 6 प्रकार के ये भी पाए गए हैं। 8 प्रकार के भी पाए गए, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सभी प्रकार के इनमें से पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं? तो बिरजू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना सही है। दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ये भी सही है। टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकू का मिलना, ये भी हमारा सही है। यानी यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कन की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो महाभारत काल में बात करें, महाभारत काल में अगर शासन की बात करें तो महाभारत काल में झारखंड वृद्धत वंशीय जरासंध के अधिकार में था। जरासंध के अधिकार में। क्षेत्र में था। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड के जंगल में छोड़ देता था। वृहद जरासंध जो है अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। अगर यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें, हमारा क्वेश्चन क्या है? महाभारत ग्रंथ में अंगराज कन की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये हमारा कर्णखंड। कर्णखंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख की बात की जाए तो यह हमारा पुंडरिक देश, क्या कहा गया है? पुंडरिक देश। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख पुंडरिक देश के नाम से किया गया है। अगर इतरे ब्राह्मण में बोले हम, इतरे ब्राह्मण में
इसे पुंड्र या पुंड कहा गया है। वायु पुराण में अगर झारखंड की बात करें, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है झारखंड को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में बात करें, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा गया है। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से कहा गया है। तो यह हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरिक देश या पशु भूमि और इसको बोलेंगे पशु भूमि के नाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रु नाम से किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इतरे ब्राह्मण। पुंड्र या पुंड के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। तो किस शताब्दी के ताम्र अभिलेख में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था, तो 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। मगध राज की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? मगध राज की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसको कहा गया है अटावी। क्या कहा गया है? अटावी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? अगर झारखंड में खुदाई के दौरान सिक्कों की बात करें तो चाईबासा में इंडो सिथिरियन सिक्के मिले हैं, बिल्कुल सही है। सिभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। सिभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। रांची में कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ? किस वर्ष हुआ? तो ये हमारा ऑप्शन, यहाँ सारा ऑप्शन गलत है। अगर मुंडा आंदोलन की बात करें तो मुंडा आंदोलन हमारे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से स्टार्ट हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सूतिया पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नाखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? सूतिया पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नाखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। तो लोहागढ़ लोहरदगा सही है। पलानूगढ़ पलामू हजारीबाग, ये भी सही है। मानगढ़ मानभूम, श्रीगढ़ श्रीभूम, ये भी सही है हमारा। सुरगुजगढ़ सरगुजा केसलगढ़, ये भी सही है हमारा। धनगढ़ धनबाद देवगढ़ नहीं, ये हमारा
सुमिलित नहीं है इसमें। झारखंड का मुंडा राज सूतिया नागखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड का मुंडा राज को सूतिया नागखंड के नाम से बोला गया है। झारखंड में राज्य निर्माण का आरंभ करने का श्रेय मुंडाओं को जाता है। झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय मुंडाओं को जाता है। ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत किया था ऋषा मुंडा। सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना गया। उसने अपने राजाओं को 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित किया था। 7 गढ़ थे लोहागढ़ लोहरदगा, हजारीबाग, पालुनगढ़ पलामू, मानगढ़ मानभूम, सीगढ़ सीभूम, केसलगढ़ एवं सरगुमगढ़ सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पलामू, सरगुजा, कोटाम्बे तथा बटवे रक्सेल राज्य ये शामिल थे। छोटा नागपुर, खास के नागवंशी राज्य ये भी शामिल थे। पोरहाट के सी राज्य ये भी शामिल थे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ के राजपूत ये शामिल नहीं थे। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अगर झारखंड के नागवंश के संबंध में कहें तो खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी। खुखरा नागवंशियों की राजधानी थे। ये हमारा राइट आंसर है। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है। ये भी राइट आंसर है। फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। ये भी सही है। नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ये गलत है, असत्य है। अगर नागवंशी राजाओं की राजधानी की बात करें तो सुतियांबे फणिमुकुट राय के द्वारा बनाया गया था। चूटिया प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। खुखरा भीमकन के द्वारा। दोईसा की बात करें तो दुर्जन शाह के द्वारा राजधानी बनाया गया। सतरंगी एनी शाह के द्वारा राजधानी की स्थापना की गई। पालकोट यदुनाथ शाह के द्वारा पालकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चूटिया स्थापित की? तो नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चूटिया में स्थापित की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? रामगढ़ राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1368 ईस्वी में बागदेव के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बागदेव के द्वारा रायगढ़ राज्य की स्थापना की गई। बागदेव सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया? रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1538 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? किस वजह से मुगलों का जो ध्यान है कोकरा की ओर गया? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीरो की वजह से। हीरो की वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की तरफ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग।
अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन सा था? तो कोकरटक का नागवंश, ये भी सही है। पलामू के चेरो, सिंहभूम के सी वंश, उपयुक्त सही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक तरुण शाह था। कौन था? तरुण शाह। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। हम बात कर रहे हैं 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां पे शासक कौन था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मधुकरण शाह था। कौन था? मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था? तो कोकरा ये भी आया था, सिंहभूम था, मानभूम था। यहाँ उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो था मुगलों के संपर्क में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? झारखंड की किस नदी में? तो ये हमारा शंख नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 4 को लेकर के। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।